संत समाज की, हरिदास जी महाराज की, नगर वासियों की। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाए, जासु ज्ञान दिन करन कर, भ्रमतम देत नसाए। इस सत्संग का दूसरा दिन है। इस सत्संग का आयोजन हरिदास जी महाराज, जिनका संक्षिप्त जीवन परिचय हमारे पूज्य विवेक साहब जी ने बताए, उनकी समाधि पर ही ये सत्संग रखा गया है। हर साल रखा जाता है। संत किसी भी संप्रदाय का हो, उसके वैराग्य की पूजा होती है, उसके वैराग्य की होती प्रशंसा। हरिदास जी महाराज छोटेपन से ही संत थे, वैराग्यवान थे। अपने जीवन के आखिरी समय तक वो वैराग्य दशा में रहे, इसलिए वो हमारे लिए सम्माननीय है। कहा जाता है कि धनवान का सम्मान होता है। किसी के पास धन संपत्ति हो, लोग सम्मान करते, आइए डॉक्टर साहब, आइए मालगुजार साहब। धनवान का सम्मान होता है, गुणवान की प्रशंसा होती है। कोई कला हो, कोई गुण हो तो लोग उसकी प्रशंसा करते, वाह कितना कलाकार है, कितना गुणी है। धनवान का सम्मान होता है, गुणवान की प्रशंसा होती है, और सद्गुणवान सुखी और संतुष्ट रहता है। जिसके जीवन में सद्गुण है, सदाचार, वो सुखी और संतुष्ट रहता है। और वैराग्यवान का सम्मान भी होता है और प्रशंसा भी होती है, संतुष्ट और सुखी भी होता है और पूजा होती है। इसलिए किसी भी संप्रदाय का महापुरुष हो, यदि उसके पास वैराग्य है तो वह पूज्य माना जाता है। कुछ ऐसी शिक्षा है, चीजें हैं जिनसे हम शिक्षा भी ले सकते हैं। कहीं कोई भी कैसे भी व्यक्ति हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी वर्ण का हो, नर हो नारी हो, और यदि वो सद्गुणी है, सदाचारी है, तो उससे शिक्षा ले सकते हैं। इसलिए किसी भी धार्मिक ग्रंथ की जो बातें हैं उससे हम शिक्षा ले सकते हैं। कभी कभी लोग कोई बड़े परेशान होते हैं, रामायण की बात कह दिए, फलाने जाति की बात कह दिए। अरे ठीक है, आपकी सैद्धांतिक दृष्टि से निर्णय पूरा नहीं है, परंतु सद्गुण और सदाचार, व्यवहार नीति, धर्म नीति की कितनी अच्छी बातें हैं। और इन चीजों को भी हम इसकी जरूरत है। इसलिए कहा जाता है कि निर्णय की जगह तो निर्णय है, निर्णय में तो सद्गुण कभी पक्के थे, पर वैराग्य में कोई भी महापुरुष किसी जगह कभी हो, किसी संप्रदाय का हो, पूज्य होता। एक छोटी सी बात रखूं। कहा जाता है जब सुखदेव को वैराग्य हुआ तो उनके पिता व्यास जी महाराज थे, उन्हें रोक रहे थे, परंतु वैराग्य मान के पूर्व धर्म के संस्कार उदय हुए, भक्ति के संस्कार, ज्ञान के संस्कार वैराग्य हो गए। कभी कभी लोगों के भीतर में भावना रहती है कि ये साधु कौन होता है? जो कामचोर है वो साधु होता है, जो आलसी वो साधु होता है, जो बुद्धिहीन है वो साधु होता है, कुछ जो गरीब है उसका गुजारा नहीं चलता वो साधु होता है। और रामायण में तो आया है कि मुई नार घर संपत नासी और मूढ़ माय भय सन्यासी। लोगों की जो मान्यता है गलत है। हो सकता कुछ ऐसे भी कचरे कूड़े होते होंगे, वो कचरे कूड़े झाड़ के निकाल दिया जाता है, परंतु वह कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके भीतर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के संस्कार उदय होते हैं, वो संत होता है। मैं बता रहा था कि सुखदेव को जब वैराग्य हुआ तो उनके पिता थे व्यास जी महाराज, उनको रोक रहे थे।
क्योंकि घर गृहस्थी परिवार में ममता तो होती, कितने भी ज्ञानी हो तो भी ममता होती है। उनको ममता हुई कि ये मेरा पुत्र होने जा रहा है। सुखदेव नहीं माने, क्योंकि उनके पास वैराग्य था। जान लिए कि ये वैराग्य माना रुकेगा नहीं, तो इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। यदि इसके पास ज्ञान होगा तो उसका वैराग्य और पक्का होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुझे वैराग्य ही करना है तो पहले ज्ञान से। और मेरा शिष्य है राजा जनक, उसके पास जा। राजा के जनक के पास भेज दिया। राजा जनक के पास जब सुखदेव गए तो व्यास जी ने ही पहले से ही खबर भेज दिया कि मेरा पुत्र आ रहा है, और पहले उसकी पूरी परीक्षा कर लेना, उसके बाद उसको ज्ञान देना। कहा जाता कि सुखदेव जब पहुंचे तो राजा जनक को पता चला कि सुखदेव आ गए। तो कहां रखा? आदमी की 3 ऐसी चीजें हैं जो पूरे जीवन को बर्बाद करती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है खाने की आदत, दूसरे नंबर में वस्तुओं का लोभ, और तीसरे नंबर है कामशक्ति। जो पूरे आदमी के जीवन को बर्बाद करता। खाने की आदत, जब ये छोटे छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं कि नहीं, कोई इनको सिखाता क्या? नहीं। पर तो अपने आप अंगूठा चूसने लगते हैं, ये संस्कार है। और जब थोड़े बड़े होते हैं, सरकने लगते हैं, तो आप लोग सब जानते हैं, माता बहनें भी जानते हैं, इस चीज को पकड़ा, उसको खींचा, इसको पटका, उसको धचका। ये वस्तु का आकर्षण लोभ है। और जब आदमी जवान होता है उसके पास कामशक्ति होती है, और पूरे जीवन में बर्बाद करता। राजा जनक ने इन्हीं तीनों चीजों की उसकी परीक्षा दी कि वास्तव में इसके पास वैराग्य है कि नहीं। सबसे पहले अच्छे अच्छे पकवान बनते थे, वहां रखा गया। 7 दिन तक रहे। रूखा सूखा खाने को दिया जाता था, परंतु मांगते नहीं थे। ये चीज बनी है, ये आप कितने लोगों की जैसी आदत होती है कि अच्छी चीज बनती तो मन लोभा जाता। इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि ये देखे इसको खाने की आदत इसके पास है कि नहीं। रूखा सूखा दिया जाता, परंतु खाने नहीं देता। पूछा गया महात्मा जी कैसे हैं? अरे जय महाराज, वो तो अच्छे अच्छे पकवान कर रहे हैं, परंतु रूखा सूखा दिया जाता, खाता है, मांगता भी नहीं। वो पहली सीढ़ी पार कर गया, उसने जिज्ञा को जीत लिया। फिर उन्हें कहाँ रखा गया? जहां हीरे मोती सोना चांदी अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी थी, वहां पर उन्हें रखा गया 7 दिन तक। हो परंतु वो किसी चीज तरफ देखते नहीं थे। कितने लोगों की आदत होती, ये देखे वो देखे, ये पकड़े ये छीने, परंतु मेरे साथ। पूछा गया महात्मा जी कैसे? अरे क्या महाराज, वहां तो हीरे मोती अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी हैं, परंतु बिल्कुल मन नहीं जाता। हाँ, इसने तो दूसरी सीढ़ी को भी पार कर गया, इसने लोभ को जीत लिया। फिर उन्हें तीसरे बार कहाँ रखा गया? 14 दिन हो गए, 7 दूनी 14। 7 दिनों में वहां रखा गया जहाँ महिलाएं श्रृंगार करती, नाचती गाती, वहां रखा गया। परंतु आप पूछा गया महात्मा जी कैसे? अरे महाराज, वो तो देखते ही नहीं, क्या वो उसने काम को भी जीता, इसने जिज्ञा को जीता है, इसने लोभ को जीता है, इसने काम को जीता, इसलिए महापुरुष है। और अंत में उन्होंने उसकी पूजा की। बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि सब थे। उन्होंने कहा राजा जनक से, महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? आप ही बच्चे की पूजा कर रहे हैं। प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होता मानव, इसलिए आप मानव हो। और राज्य में सबसे श्रेष्ठ होता राजा, इसलिए आप राजा हो। उम्र में श्रेष्ठ वृद्ध होता, इसलिए आप वृद्ध हो। और विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान होता है, इसलिए आप विद्वान हो। आप सब विधि से श्रेष्ठ हो, पर ये बच्चे की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा राजा जनक, मैं बच्चे की पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं इसके गुण की पूजा कर रहा हूं, इसके वैराग्य की पूजा कर रहा हूं। कहानी का तात्पर्य है कि किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी संप्रदाय का महापुरुष हो, और यदि उसके पास वैराग्य है तो पूज होता है। महाराज हरिदास जी महाराज वैरागमान महापुरुष थे। आज देखिए उनकी समाधि के नाम से ही आज हम इतने लोग कहां से आए? किस कारण से? कोई माध्यम तो बनता है।
उसी माध्यम से हम बैठे ज्ञान की चर्चा सुन रहे, धर्म की चर्चा सुन रहे हैं। ये उनकी महानता थी और उनके नाम से ये कार्यक्रम रखा जाता है समाधि में। हर साल मेरे को 3 साल हो गए, इसलिए कहा जाता कि वैराग्यमान की पूजा होती। जो वैराग्यमान होता है वो श्रेष्ठ होता है। थोड़ा सा रामायण का प्रसंग कर थोड़ी बात ले लूं। आप लोग सब जानते हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 भाई थे। विशुद्धानंद जी की महाराज के अनुसार अध्यात्म की दृष्टि से ज्ञान है राम, विवेक है लक्ष्मण, विचार है शत्रुघ्न और भरत है वैराग। अब देखिए राम जी के पास में भी एक स्त्री आई थी जिसका नाम था ताड़का, परंतु राम ने उसको मार डाला। इसी प्रकार ज्ञानी के पास में ताड़का रूपी क्रोध तो आता है, पर वो मारता इसलिए वो ज्ञानी आता नहीं आता, परंतु वो मारता है, हटाता इसलिए वो ज्ञानी है। दूसरे नंबर में लक्ष्मण क्या चीज है? विवेक। लक्ष्मण के पास भी एक महिला आई थी जिसका नाम था सुपर्णखा, उसकी नाक कान काट ली। इसी प्रकार से और विचारवान के क्या कहते हैं कि विवेकमान के पास सुपर्णखा रूपी काम आता है, परंतु हटाता है इसलिए वो विवेकमान है। तीसरे नंबर में शत्रुघ्न। शत्रुघ्न कौन है? विचार। शत्रुघ्न के पास भी एक स्त्री आई थी जिसका नाम था मंथरा, और ऐसी लात मानसी कमाई तोड़ डाली। इसी प्रकार से विचारमान के बाद मंथरा लोभ आता है और उसको मारता इसलिए विचारमान है। चौथे नंबर में भरत। भरत कौन थे? भरत है वैराग। भरत के पास कोई भी स्त्री नहीं है, इसीलिए भरत के वैराग्यवान के पास कोई भी मन में विकार, कोई माया नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि भरत ने अपनी माता से संबंध तोड़ दिया था। वैराग्यवान ममता कामनाओं से संबंध तोड़ता है, इसलिए वो महान होता है। हरदास जी महाराज वैराग्यवान महापुरुष थे और थोड़ी सी चर्चा उनकी लिया। मैं सदगुरु कबीर की एक साखी को लेकर के कुछ चर्चा आप लोगों के सामने रखूं। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष थे जो निर्णयवादी थे। उन्होंने बड़ी निर्णय